नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूके में। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। सबसे पहले तो सभी दोस्तों को पुनः नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं एक और अति महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें हम उत्तराखंड का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम वर्ष 2022 के जनवरी से दिसंबर माह तक के सारे करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। यह मैराथन वीडियो आपके आगामी राज्य स्तरीय परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों, हमारी करंट अफेयर्स वाले वीडियो से पुलिस कांस्टेबल में भी 5 से 6 प्रश्न आए थे। इसका प्रूफ हमने टेलीग्राम चैनल पर भी दिया था। और दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तभी आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको हमारे चैनल से ज़रूर फ़ायदा होगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और पॉसिबल हो तो स्पीड को बढ़ाकर 2 से 3 बार ज़रूर देख लेना, चीज़ें खुद याद हो जाएंगी। और दोस्तों, एक बार चैनल के प्लेस में जाकर कंटेंट जरूर देख लें, तभी आपको कंटेंट का पता चल पाएगा। क्योंकि हमने चैनल पर यूकेपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर, उत्तराखंड करंट अफेयर्स की वीडियो, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर की वीडियो तथा उत्तराखंड सरकार की प्रमुख योजनाएं व उत्तराखंड सरकार की प्रमुख नीतियां आदि अन्य महत्वपूर्ण वीडियो चैनल पर अपलोड की हैं। प्रत्येक वीडियो महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, पटवारी, लेखपाल व फॉरेस्ट गार्ड के लिए करंट अफेयर्स की वीडियो जरूर देख कर जाना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2021 के लिए उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार दिया गया? इस प्रश्न का सही जवाब है 18 शिक्षकों को वर्ष 2021 के लिए शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार दिया गया है। इनमें 13 प्रारंभिक शिक्षक से हैं व 4 माध्यमिक शिक्षक से तथा 1 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के शिक्षक हैं। दोस्तों, इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2009 से की गई है और यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्यपाल द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल नंबर लॉन्च किया गया, वह है? इस प्रश्न का सही जवाब है 1064। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल नंबर 1064 लॉन्च किया गया है। दोस्तों, सतर्कता विभाग ने 1064 नंबर पर ऐप के माध्यम से या फ़ोन से कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज कर सकता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, वर्ष 2022 में किस संस्थान ने किसान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? इस प्रश्न का सही जवाब है IIT रुड़की ने किसान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है और यह ऐप मौसम पूर्वानुमान हेतु जानकारी उपलब्ध करता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है जस्टिस विपिन सांघी जी उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं और विपिन सांघी जी उत्तराखंड के 12वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इससे पहले जस्टिस विपिन सांघी जी दिल्ली हाई कोर्ट में जज रहे हैं। और दोस्तों, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 9 नवंबर 2000 को की गई और उत्तराखंड उच्च न्यायालय देश का 20वां उच्च न्यायालय बना। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में 82 जल विद्युत परियोजना के कारण उत्तराखंड का कौन सा गांव जलमग्न हो गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है लोहारी गांव। दोस्तों, लोहारी गांव 82 जल विद्युत परियोजना के कारण जलमग्न हो गया है और यह परियोजना 120 मेगावाट की परियोजना है। और दोस्तों, 82 परियोजना यमुना नदी पर बनाई गई है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में कितने व्यक्तियों को वर्ष 2018 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इस प्रश्न का सही जवाब है 2 व्यक्तियों को वर्ष 2018 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया और ये 2 व्यक्ति हैं नरेंद्र सिंह नेगी, संगीत में इनको दिया गया, और दीवान सिंह बजेली, इनको साहित्य में यह पुरस्कार दिया गया। और दोस्तों, यह पुरस्कार इन्हें उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने दिया है। वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी। और दोस्तों, नरेंद्र सिंह नेगी का संबंध है पौड़ी जनपद से और दीवान सिंह बजेली का संबंध है अल्मोड़ा जनपद से। और दीवान सिंह बजेली की प्रमुख रचना है मोहन उप्रेती द मैन एंड हिज आर्ट। और दोस्तों, दीवान सिंह बजेली पर्वतीय कला केंद्र के अध्यक्ष भी रहे हैं।
नेक्स्ट करंट अफेयर है, वर्ष 2022 में उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है 4 व्यक्तियों को वर्ष 2022 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण दिया गया जनरल बिपिन रावत को, मरणोपरांत इनको यह पुरस्कार दिया गया और यह पुरस्कार इनको सिविल सेवा के लिए दिया गया। और 3 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, जिनमें माधुरी बर्तवाल को कला के लिए दिया गया और सुश्री बसंती देवी को सामाजिक कार्य के लिए और वंदना कटारे को खेल में यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर है, भारतीय वन सर्वेक्षण की 17वीं रिपोर्ट के अनुसार राज्य में वनावरण में कितने वर्ग किलोमीटर का इजाफा हुआ है? इस प्रश्न का सही जवाब है 2.09 वर्ग किलोमीटर का इजाफा हुआ है। दोस्तों, यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जारी करता है और सबसे पहले रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित की गई थी और यह रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष में जारी की जाती है। और इस रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वनावरण 80.9 मिलियन हेक्टेयर है और सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में उत्तराखंड की राज्यसभा सदस्य कौन बनी है? इस प्रश्न का सही जवाब है डॉक्टर कल्पना सैनी जी उत्तराखंड की राज्यसभा सदस्य बनी हैं और डॉक्टर कल्पना सैनी निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुनी गई और इनका संबंध हरिद्वार जनपद से है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में भारत का पहला इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है नैनीताल के देवस्थल वेधशाला परिसर में इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है। और दोस्तों, यह एशिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है जो कि 2450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित किया गया है। और दोस्तों, यह खगोल विज्ञान अनुसंधान के लिए विकसित किया गया है जो कि दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में सविता कंसवाल ने माउंट एवरेस्ट फतह हासिल की, वह उत्तराखंड के किस जिले की निवासी हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है उत्तरकाशी के लौंथरू गांव की निवासी हैं। दोस्तों, सविता कंसवाल ने 12 मई को माउंट एवरेस्ट व 28 मई को माउंट मकालू का सफल आरोहण किया था। और दोस्तों, 4 अक्टूबर 2022 को द्रौपदी डांडा में आए हिमस्खलन में सविता कंसवाल जी का निधन हो गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किसे साहित्य अकादमी में बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है देवेंद्र मेवाड़ी को बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देवेंद्र मेवाड़ी जी एक प्रसिद्ध विज्ञान लेखक हैं और इनका संबंध नैनीताल जनपद से है और इन्हें यह पुरस्कार इनकी प्रसिद्ध रचना नाटक में विज्ञान के लिए दिया गया है। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा है? इस प्रश्न का सही जवाब है 5वां स्थान। नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड का स्थान 5वां रहा है और वहीं उत्तराखंड का स्कोर 46.50 रहा है और यह इंडेक्स वर्ष 2019-20 के आंकड़ों पर आधारित है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, वर्ष 2022-23 के लिए उत्तराखंड विधानसभा में कितने का बजट पेश किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है 65,571.49 करोड़ का बजट पेश किया है। और दोस्तों, पिछले वित्तीय वर्ष का बजट था 57,400 करोड़। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है दिनेश प्रसाद सकलानी को NCERT का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। और दोस्तों, दिनेश प्रसाद सकलानी जी हेमती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के इतिहास के प्रोफेसर भी रहे हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में गढ़वाल विश्वविद्यालय के 5 शोधार्थियों द्वारा एक क्षुद्र ग्रह खोजा गया, उसका नाम क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है P11 NYIA उस क्षुद्र ग्रह का नाम है। और दोस्तों, अमेरिका के हवाई विश्वविद्यालय के पेन स्टार टेलीस्कोप की सहायता से यह क्षुद्र ग्रह खोजा गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है,
उत्तराखंड सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए कितने सदस्यीय समिति गठित की है? इस प्रश्न का सही जवाब है 5 सदस्यीय समिति नागरिक संहिता को लागू करने के लिए गठित की गई है और इस समिति के अध्यक्ष हैं सेवानिवृत्त रंजना देसाई जी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार उत्तराखंड के किस संगठन को दिया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है द डिवाइन लाइफ सोसाइटी ऋषिकेश को विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया गया है और दोस्तों यह उत्तराखंड का राष्ट्रीय संगठन है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर होने वाली परेड में उत्तराखंड की झांकी में क्या दर्शाया गया था? इस प्रश्न का सही जवाब है डोबरा चांठी, बद्रीनाथ व हेमकुंड दर्शाया गया था और दोस्तों उत्तराखंड में पहली झांकी वर्ष 2003 में प्रस्तुत की गई थी और वर्ष 2022 तक कुल 13 झांकियां प्रस्तुत हो चुकी हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। इस प्रश्न का सही जवाब है लक्ष्य सेन ने बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन 2022 का खिताब जीता है। दोस्तों लक्ष्य सेन का संबंध है अल्मोड़ा जनपद से और इनका जन्म 16 अगस्त 2001 को सोमेश्वर अल्मोड़ा में हुआ था। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में राज्य में किसने 1500 मीटर दौड़ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 में गोल्ड मेडल जीता है? इस प्रश्न का सही जवाब है राधा सिंह ने 1500 मीटर दौड़ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 में गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों राधा सिंह मसूरी लॉरेंस स्कूल की छात्रा हैं और 3 मई 2022 को बेंगलुरु में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में उत्तराखंड के मसूरी की 23 वर्षीय राधा सिंह ने 1500 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, वर्ष 2022 में 23वें यूथ नेशनल वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था? इस प्रश्न का सही जवाब है उधम सिंह नगर उत्तराखंड में 23वें यूथ नेशनल वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में पिथौरागढ़ जनपद में मिली गुफाओं का नाम रखा गया है। तो दोस्तों इन गुफाओं का नाम रखा गया है महाकालेश्वर। नेक्स्ट करंट अफेयर है, वर्ष 2022 में राज्य के कितनी ग्राम पंचायतों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है 5 पंचायतों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस जीव के संरक्षण के लिए उत्तराखंड में एंटी पोचिंग अभियान चलाया गया? इस प्रश्न का सही जवाब है बाघ। बाघ के लिए उत्तराखंड में एंटी पोचिंग अभियान चलाया गया और यह अभियान राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा 1 माह तक चलाया गया था। नेक्स्ट करंट अफेयर है, नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक में उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा है? इस प्रश्न का सही जवाब है 15वें स्थान पर। दोस्तों नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक में उत्तराखंड 15वें स्थान पर रहा है और पिछले वर्ष 14वें स्थान पर था। दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री और वर्तमान उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी जी और CEO हैं परमेश्वर अय्यर। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में उत्तराखंड हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार जनरल किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है IAS विवेक भारती शर्मा को उत्तराखंड हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार जनरल नियुक्त किया गया है और दोस्तों इन्होंने धनंजय चतुर्वेदी का स्थान लिया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, वर्ष 2022 में स्वास्थ्य के क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है उत्तराखंड। दोस्तों उत्तराखंड स्वास्थ्य के क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है और यह ड्रोन अमेरिकी रेड क्लिफ लाइफटेक की इकाई रेड क्लिफ लैक्स की सहायता से लॉन्च किया गया है और इस ड्रोन से उत्तरकाशी से देहरादून तक
एयर टाइम बॉक्स में 5 kg तक पेलोड पहुंचाया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, उत्तराखंड में नेशनल स्कीइंग एंड स्नोबोर्ड चैंपियनशिप का आयोजन 2022 में कहाँ किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है औली चमोली में नेशनल स्कीइंग एंड स्नोबोर्ड चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है और यह आयोजन 7 फरवरी से 9 फरवरी 2022 को संपन्न हुआ है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में नशा मुक्ति को लेकर बेहतर कार्य करने के लिए राज्य के किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? इस प्रश्न का सही जवाब है उत्तरकाशी जिले को नशा मुक्ति को लेकर बेहतर कार्य करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस रेजिमेंट के 13 सदस्यीय पर्वतारोही दल ने माउंट दुर्गा कोट पर फतह किया है? इस प्रश्न का सही जवाब है कुमाऊं रेजिमेंट ने माउंट दुर्गा कोट पर फतह किया है और दोस्तों माउंट दुर्गा कोट बागेश्वर जिले में स्थित है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के जनपदों में हिम प्रहरी योजना लागू करने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों यह की गई है उत्तराखंड में और इस योजना के तहत पूर्व सैनिक और युवाओं को राज्य की सीमा से लगे क्षेत्रों में पूर्व सैनिकों को बसाने की प्राथमिकता दी जाएगी और इसका मुख्य उद्देश्य है पलायन को रोकना। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले जनपदों की सूची में उत्तराखंड के कितने जिलों को जगह मिली है? इस प्रश्न का सही जवाब है 3 जिलों को, जिनमें पिथौरागढ़, अल्मोड़ा व चमोली जनपद शामिल हैं और इस सूची में 30 जिले शामिल किए गए हैं, जिनमें पिथौरागढ़ तीसरे स्थान पर है और अल्मोड़ा 10वें स्थान पर और चमोली 22वें स्थान पर हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में मैं गंगा बोल रही हूँ पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक किसकी है? इस प्रश्न का सही जवाब है रमेश पोखरियाल निशंक की। दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व पुष्कर सिंह धामी जी ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य ने देश के पहले GI बोर्ड के गठन की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही जवाब है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य ने देश के पहले GI बोर्ड के गठन की घोषणा की है। दोस्तों GI का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडेक्स, हिंदी में भौगोलिक संकेत। राज्य के स्थानीय उत्पादों की पहचान और मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए GI बोर्ड का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किसने उत्तराखंड के लिए नए रक्षा संपदा सर्किल को मंजूरी दी है? इस प्रश्न का सही जवाब है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के लिए नए रक्षा संपदा सर्किल को मंजूरी दी है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड के किस प्रशिक्षण संस्थान को होम मिनिस्टर ट्रॉफी से नवाजा गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ATC को। दोस्तों ATC का फुल फॉर्म होता है आर्म्स ट्रेनिंग सेंटर, सशस्त्र प्रशिक्षण केंद्र। दोस्तों यह केंद्र हरिद्वार जनपद में स्थित है और ATC ने फॉर द बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रतियोगिता जीती है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में IIT रुड़की ने किस दिन को रिसर्च डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही जवाब है 14 मार्च को IIT रुड़की ने रिसर्च डे के रूप में मनाने की घोषणा की है। दोस्तों वीडियो को अभी लाइक कर दें, बाद में आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। कंटेंट अच्छा लगे तो अंत में एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा कि वीडियो में कंटेंट कैसा लगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किसने यात्रियों की सुविधा के लिए काठगोदाम रेलवे स्टेशन में कुमाऊं के पहले प्रीपेड टैक्सी बुक का शुभारंभ किया है? इस प्रश्न का सही जवाब है उत्तराखंड पुलिस ने। दोस्तों उत्तराखंड पुलिस द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए काठगोदाम रेलवे स्टेशन में कुमाऊं के पहले प्रीपेड टैक्सी बुक का शुभारंभ किया गया और इसका शुभारंभ DIG नीलेश अनभरणे द्वारा किया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को भारतीय युवा विज्ञान अकादमी के सदस्य के लिए चुना गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है अरुण कुमार जुगरान को भारतीय युवा विज्ञान अकादमी के लिए चुना गया। नेक्स्ट करंट अफेयर है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत किस जिले में राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान खोले जाने की सिफारिश की गई है?
इस प्रश्न का सही जवाब है जोशीमठ और चमोली में राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान खोले जाने की सिफारिश की गई है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में गुंजन डंगवाल का सड़क हादसे में निधन हो गया है, उनका संबंध था। इस प्रश्न का सही जवाब है संगीतकार। दोस्तों गुंजन डंगवाल टिहरी निवासी हैं और गुंजन डंगवाल युवा लोक गायक व संगीतकार थे। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में उत्तराखंड वन विकास निगम के अध्यक्ष कौन बने हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है कैलाश गहतोड़ी उत्तराखंड वन विकास निगम के अध्यक्ष बन गए हैं और इन्हें मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किसे फैशन विस्टा लाइफ स्टाइल लग्जरी बिजनेस इंटरनेशनल मैगजीन ने मोस्ट एडमायर्ड ग्लोबल इंडियंस 2021 में शामिल किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को मोस्ट एडमायर्ड ग्लोबल इंडियंस 2021 में शामिल किया गया है। दोस्तों डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ने हेस्को की स्थापना की है। हेस्को का फुल फॉर्म है हिमालयन पर्यावरण अध्ययन व संरक्षण संगठन। इसकी स्थापना 1979 ईस्वी में की गई है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में चर्चा में रहा नवनेत्र क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है मोबाइल ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन। दोस्तों नवनेत्र मोबाइल ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन है। यह आपदा संबंधी डाटा जुटाने में कारगर साबित होगा और इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में राज्य के किस व्यक्ति को ग्लोबल ग्रीन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? इस प्रश्न का सही जवाब है सत्येंद्र सिंह भंडारी को ग्लोबल ग्रीन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। दोस्तों सत्येंद्र सिंह भंडारी एक पर्यावरण प्रेमी व शिक्षक हैं। यह अवार्ड लाइफ लाइन फाउंडेशन और सोमनाथ नक्षत्र वाटिका ट्रस्ट ने दिया है। दोस्तों इस वीडियो में हमने प्रत्येक प्रश्न के महत्वपूर्ण की पॉइंट भी लिखे हैं, आप लोग अच्छे से समझकर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा इंडेक्स में बड़े राज्यों में उत्तराखंड ने कौन सी रैंक हासिल की थी? इस प्रश्न का सही जवाब है 7वीं रैंक। दोस्तों खाद्य सुरक्षा इंडेक्स में उत्तराखंड ने 7वीं रैंक हासिल की थी। उत्तराखंड 55 अंकों के साथ 7वें स्थान पर रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 7 जून 2022 को चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया था। इसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया था। और दोस्तों यह खाद्य सुरक्षा 5 मानकों पर राज्यों के प्रदर्शन को मापता है और तमिलनाडु शीर्ष क्रम का राज्य था। उसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र थे। छोटे राज्यों में गोवा पहले स्थान पर रहा और उसके बाद मणिपुर और सिक्किम का स्थान रहा है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, वर्ष 2022 में राज्य के कितने शिक्षकों को भक्त दर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है 3 व्यक्तियों को 2022 में भक्त दर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये 3 व्यक्ति हैं प्रोफेसर कमल किशोर, डॉक्टर अहमद परवेज एवं डॉक्टर अशोक कुमार। और दोस्तों इस पुरस्कार में प्रत्येक शिक्षक को 50,000 का चेक व प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, वर्ष 2022 में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को वर्ष 2022 में मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में उत्तराखंड पुलिस के जवान ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर फतह किया। वह जवान कौन है? इस प्रश्न का सही जवाब है राजेंद्र नाथ। दोस्तों राजेंद्र नाथ ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर फतह किया है। और दोस्तों माउंट किलिमंजारो की ऊंचाई 5,859 मीटर है और राजेंद्र नाथ SDRF के जवान हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है शिवम रावत। शिवम रावत को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में उत्तराखंड के किस स्थल से सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी प्रतिमा मिली है? इस प्रश्न का सही जवाब है यमुना घाटी में। यमुना घाटी में हाल ही में सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी प्रतिमा मिली है। दोस्तों उत्तरकाशी के देवल गांव से महिषमुखी भैंसे के मुख्य आकार की चतुर्भुज मानव प्रतिमा प्राप्त हुई है। नेक्स्ट करंट अफेयर है,
वर्ष 2022 में उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी परियोजना के लिए विश्व बैंक ने कितने करोड़ की स्वीकृति दी है? इस प्रश्न का सही जवाब है 1000 करोड़ की स्वीकृति दी है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों के लिए सबसे सुरक्षित जंगल किस राज्य में है? इस प्रश्न का सही जवाब है उत्तराखंड। दोस्तों, उत्तराखंड के जंगल बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार बाघों के लिए सबसे सुरक्षित जंगल हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, सुरकंडा देवी मंदिर के लिए रोपवे की शुरुआत कब की गई? इस प्रश्न का सही जवाब है 21 अप्रैल 2022 को सुरकंडा देवी मंदिर के लिए रोपवे की शुरुआत की गई है। दोस्तों, सुरकंडा देवी मंदिर टिहरी गढ़वाल में स्थित है और यह मंदिर 2750 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में अक्षय ऊर्जा उद्योग और अन्य परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार और किसके बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड व उत्तराखंड सरकार के बीच अक्षय ऊर्जा उद्योग और अन्य परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए हस्ताक्षर हुए हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, किस वर्ष से सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब है 5 जून 2023 से सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, उत्तराखंड राज्य सरकार ने वृद्धा पेंशन को बढ़ाकर कितना कर दिया है? इस प्रश्न का सही जवाब है 1500 रुपये। राज्य सरकार ने वृद्धा पेंशन को 1500 रुपये कर दिया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, इंडिया ट्रेवल मार्ट में सर्वश्रेष्ठ स्टॉल पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है उत्तराखंड राज्य को इंडिया ट्रेवल मार्ट में सर्वश्रेष्ठ स्टॉल पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, फूड ग्रेन ATM शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बनने जा रहा है? इस प्रश्न का सही जवाब है तीसरा। दोस्तों, फूड ग्रेन ATM शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का तीसरा राज्य बन जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है कुसुम पांडे को ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, कुसुम पांडे हल्द्वानी की निवासी हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस नेशनल पार्क में आर्किड प्रजाति का पीला यूलोफिया पौधा मिला है? इस प्रश्न का सही जवाब है कॉर्बेट नेशनल पार्क में आर्किड प्रजाति का पीला यूलोपिया पौधा मिला है। दोस्तों, कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हुई थी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किसे उत्तराखंड राज्य समान नागरिकता संहिता हेतु बनी समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को उत्तराखंड राज्य समान नागरिकता संहिता हेतु बनी समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किसे राज्य में भू कानून परीक्षण हेतु बनी समिति के अध्यक्ष बनाया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है सुभाष कुमार को भू कानून परीक्षण हेतु बनी समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और इसके अन्य सदस्य हैं अजेंद्र अजय, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, और अरुण डोंडियाल तथा DS गर्ब्याल सदस्य हैं, और इसके सचिव हैं दीपेंद्र कुमार चौधरी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हिमालयन वर्ड सर्वेक्षण में सर्वाधिक हिमालयन वर्ड किस राज्य में है? इस प्रश्न का सही जवाब है उत्तराखंड। दोस्तों, उत्तराखंड में हिमालयन वर्ड सर्वेक्षण में सर्वाधिक हिमालयन वर्ड उत्तराखंड में पाए गए और उत्तराखंड में हिमालयन वर्ड की 171 प्रजातियां पाई गई। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में प्रस्तावित रोपवे हेमकुंड की लंबाई कितनी है? इस प्रश्न का सही जवाब है 12.4 किलोमीटर। दोस्तों, हेमकुंड रोपवे गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक बनाया जाएगा और इस रोपवे से गोविंद घाट से हेमकुंड तक की दूरी 45 मिनट में तय होगी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया? इस प्रश्न का सही जवाब है बग्वाल मेला को राजकीय मेला घोषित किया गया। दोस्तों, 11 जुलाई 2022 को प्रसिद्ध बग्वाल मेले को CM पुष्कर सिंह धामी जी ने राजकीय मेला घोषित किया और यह मेला रक्षाबंधन के अवसर पर चंपावत जनपद में लगता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, उत्तराखंड में विश्व भारती यूनिवर्सिटी का पहला कैंपस कहाँ खुलेगा?
इस प्रश्न का सही जवाब है रामगढ़ नैनीताल में विश्व भारती यूनिवर्सिटी का पहला कैंपस खुलेगा। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में किसे हिमालयन प्रहरी सम्मान से सम्मानित किया गया। इस प्रश्न का सही जवाब है धूम सिंह नेगी को हिमालयन प्रहरी सम्मान से सम्मानित किया गया। दोस्तों 21 मई 2022 को सेव द हिमालय मूवमेंट के अध्यक्ष समीर रतूड़ी ने बताया कि स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा की प्रथम पुण्यतिथि पर धूम सिंह नेगी को हिमालयन प्रहरी सम्मान दिया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला। इस प्रश्न का सही जवाब है प्रथम। दोस्तों ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव में उत्तराखंड को प्रथम स्थान मिला है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले में नित्यानंद हिमालय शोध एवं शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। इस प्रश्न का सही जवाब है देहरादून में। देहरादून में दून विश्वविद्यालय परिसर में नित्यानंद हिमालय शोध संस्थान बनकर तैयार हो गया है। और दोस्तों इस परिसर में भूगोल व भूगर्भ के एमएससी की कक्षाएं व शोध कार्य चल रहा है। अगला करंट अफेयर है, दीक्षा पोर्टल के माध्यम से ई कोर्सेज शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। इस प्रश्न का सही जवाब है उत्तराखंड। दोस्तों उत्तराखंड दीक्षा पोर्टल के माध्यम से ई कोर्सेज शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस पोर्टल के माध्यम से कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए ई कोर्सेज का शुभारंभ देहरादून से किया गया। इसमें वीडियो, लेक्चर, आंकलन, एक्टिविटी आदि सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किसे किसान भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। इस प्रश्न का सही जवाब है सत्यम शर्मा को किसान भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में उत्तराखंड के डीजीपी द्वारा मेरे हमसफर पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक किसकी है। इस प्रश्न का सही जवाब है एसएस डोगरा की। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का नाम बदल दिया गया। नया नाम क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब है पलायन निवारण आयोग। दोस्तों ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का नाम बदल करके अब पलायन निवारण आयोग रखा गया है। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्पेशल मेंशन पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह पुरस्कार उत्तराखंड राज्य को दिया गया। दोस्तों 22 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में जारी भारत नवाचार सूचकांक 2021 में पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा। इस प्रश्न का सही जवाब है दूसरे। भारत नवाचार सूचकांक 2021 में पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड दूसरे स्थान पर रहा है। दोस्तों पहाड़ी राज्यों में शीर्ष स्थान पर मणिपुर राज्य है और प्रमुख राज्यों की श्रेणी में लगातार तीसरी बार कर्नाटक राज्य शीर्ष पर है। और दोस्तों भारत नवाचार सूचकांक नीति आयोग जारी करता है और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में देश का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट तेलंगाना में किसके द्वारा शुरू किया गया। इस प्रश्न का सही जवाब है PHEL द्वारा, भेल द्वारा तेलंगाना में सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट शुरू किया गया। अगला करंट अफेयर है, उत्तराखंड का पहला एस्ट्रो विलेज पार्क कहाँ बनाया जा रहा है। इस प्रश्न का सही जवाब है नैनीताल में। दोस्तों गांधीग्राम ताकुला नैनीताल में उत्तराखंड का पहला एस्ट्रो विलेज पार्क बनाया जा रहा है। इसमें अंधेरी रातों में हजारों तारों को एक साथ ग्रह नक्षत्रों को बिना व्यवधान के निहारा जा सकता है। अगला करंट अफेयर है, उत्तराखंड की नई शिक्षा नीति कब लागू हुई। इस प्रश्न का सही जवाब है 12 जुलाई 2022 को उत्तराखंड की नई शिक्षा नीति लागू हुई है। दोस्तों प्री प्राइमरी स्तर पर नई शिक्षा नीति लागू करने वाला उत्तराखंड देश का प्रथम राज्य बन गया है। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में स्यूनराकोट का प्राचीन नौला राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक घोषित किया गया। यह उत्तराखंड के किस जिले में है। इस प्रश्न का सही जवाब है अल्मोड़ा। दोस्तों स्यूनराकोट का प्राचीन नौला अल्मोड़ा जिले में स्थित है। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में पुस्तक द मिनिस्ट्री विल द टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड का विमोचन किया गया। उस पुस्तक के लेखक कौन हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है आराधना जौहरी। दोस्तों द मिनिस्ट्री विल द टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड पुस्तक आराधना जौहरी द्वारा लिखी गई है। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में जारी स्टार्टअप रैंकिंग की कैटेगरी में उत्तराखंड ने कौन सी श्रेणी हासिल की।
इस प्रश्न का सही जवाब है चौथी। दोस्तों, उत्तराखंड ने चौथी श्रेणी हासिल की है और शीर्ष प्रदर्शन वाले राज्य केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर हैं। और वहीं नेतृत्वकर्ता राज्य लीडर श्रेणी में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश व पंजाब हैं। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में भारतीय नौसेना को एक नया युद्धपोत मिला जिसका नाम उत्तराखंड की एक चोटी के नाम पर रखा गया। वह चोटी स्थित है। इस प्रश्न का सही जवाब है चमोली में। दोस्तों, चमोली जनपद में यह चोटी स्थित है और इस युद्धपोत का नाम है INS दूनागिरी। दोस्तों, दूनागिरी चोटी चमोली जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई 7066 मीटर है। अगला करंट अफेयर है, प्रसिद्ध समाज सेवी अवधेश कौशल का निधन हो गया है, उनका संबंध है। इस प्रश्न का सही जवाब है समाज सेवा। अवधेश कौशल का संबंध है समाज सेवा से। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में किसे उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक नियुक्त किया गया। इस प्रश्न का सही जवाब है प्रोफेसर दुर्गेश जोशी को राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में किसे देश के दूसरे CDS नियुक्त किया गया। इस प्रश्न का सही जवाब है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी को देश के दूसरे CDS नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी पौड़ी जिले के निवासी हैं। दोस्तों, CDS का फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। और दोस्तों, पहले CDS बने थे जनरल बिपिन रावत, जो कि 1 सितंबर 2019 को CDS बने थे। और दोस्तों, 8 दिसंबर 2021 को कुन्नूर तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर क्रैश में इनका निधन हो गया था। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में उत्तराखंड की कितनी महिलाओं एवं किशोरियों को तिल रोतिल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। इस प्रश्न का सही जवाब है 12। दोस्तों, 12 महिलाओं एवं किशोरियों को तिल रोतिल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। दोस्तों, यह पुरस्कार 8 अगस्त 2022 को राज्यपाल द्वारा दिया गया और यह पुरस्कार वीरांगना तिल रोतिल के नाम पर दिया जाता है। और इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2006 से की गई थी और यह पुरस्कार महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं एवं किशोरियों के लिए दिया जाता है। और इस पुरस्कार में 31,000 की धनराशि व प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में जारी नीति आयोग की रैंकिंग में उत्तराखंड का कौन सा जिला सबसे आकांक्षी जिला घोषित किया गया है। इस प्रश्न का सही जवाब है हरिद्वार। दोस्तों, हरिद्वार जिला नीति आयोग की रैंकिंग में सबसे आकांक्षी जिला घोषित किया गया और यह प्रश्न उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में भी पूछा गया था। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में राज्य के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न का सही जवाब है 2 शिक्षक। दोस्तों, 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये 2 शिक्षक हैं श्री प्रदीप नेगी जी और श्री कौस्तुभ चंद्र जोशी जी। अगला करंट अफेयर है, अगस्त 2022 में अल्मोड़ा के लक्ष्य सेन ने कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन सा पदक जीता है। इस प्रश्न का सही जवाब है गोल्ड मेडल। लक्ष्य सेन ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में केदार सिंह रावत पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार किसे दिया गया। इस प्रश्न का सही जवाब है सच्चिदानंद भारती जी को। दोस्तों, सच्चिदानंद भारती पानी राखो आंदोलन के प्रणेता थे और इन्होंने 1976 में डालों का दगड़िया संगठन के लिए एक मंडली का गठन किया था और यह मंडली युवाओं को पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए बनाई गई थी। और दोस्तों, डालियों का दगड़िया संगठन चंडी प्रसाद भट्ट ने 1964 ईस्वी में बनाया था और केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार वर्ष 2014 से दिया जा रहा है और दोस्तों, वर्ष 2021 में श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी को यह पुरस्कार दिया गया था। अगला करंट अफेयर है, उत्तराखंड के किस स्थान पर 14 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक भारत और अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ था। इस प्रश्न का सही जवाब है औली में। औली चमोली जनपद में स्थित है और पिछले वर्ष अक्टूबर माह में यह अभ्यास अलास्का USA में हुआ था।
दोस्तों वीडियो को लाइक करें क्योंकि आपके लाइक से हम मोटिवेट होते हैं। अगला करंट अफेयर है, पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया गया बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड में उत्तराखंड का स्थान रहा। इस प्रश्न का सही जवाब है प्रथम। बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड में उत्तराखंड को प्रथम स्थान मिला है। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में उत्तराखंड के किस स्थान पर देश का पहला हिमालय स्पाइस गार्डन बनाया गया। इस प्रश्न का सही जवाब है रानीखेत अल्मोड़ा में देश का पहला हिमालय स्पाइस गार्डन बनाया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में उत्तराखंड की उच्च शिक्षा में व्यापक सुधार के लिए समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। इस प्रश्न का सही जवाब है डॉक्टर धन सिंह रावत द्वारा उच्च शिक्षा में व्यापक सुधार के लिए समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल की शुरुआत की गई है। अगला करंट अफेयर है, 29 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना का शुभारंभ किसने किया। इस प्रश्न का सही जवाब है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना का शुभारंभ किया। दोस्तों यह योजना 8 से 14 वर्ष आयु के खिलाड़ियों को प्रत्येक माह 1500 रुपये की खेल छात्रवृत्ति देने के लिए शुरू की गई है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में वर्ष 2022 के लिए किसे ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया। इस प्रश्न का सही जवाब है पिंडारी ग्लेशियर को वर्ष 2022 के लिए ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बालाश्रय योजना शुरू करने की घोषणा की। इसका संबंध है। इस प्रश्न का सही जवाब है अनाथ बच्चों की शिक्षा हेतु मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बालाश्रय योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 1 से 12 तक की शिक्षा व्यवस्था के लिए राज्य सरकार मुफ्त पुस्तकें, स्कूल ड्रेस, बैग, जूते, मोजे एवं लेखन सामग्री उपलब्ध करवाएगी। अगला करंट अफेयर है, उत्तराखंड 5G नेटवर्क के लिए पॉलिसी बनाने वाला देश का कौन से नंबर का राज्य बन जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब है पहला। दोस्तों उत्तराखंड 5G नेटवर्क पॉलिसी बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। वर्ष 2022 में उत्तराखंड गौरव रत्न पुरस्कार से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। इस प्रश्न का सही जवाब है 5 व्यक्तियों को। दोस्तों अजित डोभाल, जनरल बिपिन रावत, प्रसून जोशी, गिरीश चंद्र तिवारी गिरदा और वीरेंद्र डंगवाल जी को वर्ष 2022 में उत्तराखंड गौरव रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यह सम्मान प्रत्येक वर्ष 5 व्यक्तियों को दिया जाता है। और वर्ष 2021 में नारायण दत्त तिवारी, रस्किन बॉन्ड और डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, नरेंद्र सिंह नेगी जी और बचेंद्र पाल को वर्ष 2021 का उत्तराखंड गौरव रत्न पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला एस्ट्रो पार्क साइंस सिटी कहाँ विकसित की जा रही है। इस प्रश्न का सही जवाब है हल्द्वानी नैनीताल में भारत का पहला एस्ट्रो पार्क साइंस सिटी विकसित की जा रही है। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। इस प्रश्न का सही जवाब है शशिकला पांडे व गंगा जोशी को वर्ष 2021 का फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया और ये दोनों कुमाऊं क्षेत्र से बिलोंग करती हैं। और दोस्तों फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड नर्सों को दिया जाता है जो कि वर्ष 2022 में कमला थापा को दिया गया था और वर्ष 2019 में सुनीता रावत को दिया गया था। अगला करंट अफेयर है, उत्तराखंड सरकार द्वारा लखपति दीदी योजना कब शुरू की गई। इस प्रश्न का सही जवाब है 4 नवंबर 2022 को उत्तराखंड सरकार द्वारा लखपति दीदी योजना शुरू की गई और इस योजना का उद्देश्य है वर्ष 2025 तक 1,25,000 महिलाओं को लखपति बनाने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 10 किलोमीटर वॉक रेस में किसने गोल्ड मेडल जीता है। इस प्रश्न का सही जवाब है मानसी नेगी ने 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 10 किलोमीटर वॉक रेस में गोल्ड मेडल जीता है। और दोस्तों इन्होंने 10 किलोमीटर वॉक रेस में नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है और मानसी नेगी जी चमोली जिले की निवासी हैं।
अगला करंट अफेयर है, हाल ही में उत्तराखंड राज्य के कितने व्यक्तियों को राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है 3 व्यक्तियों को राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये 3 व्यक्ति हैं प्रोफेसर D.R. पुरोहित और रामलाल भट्ट और ललित पोखरिया। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में गौतम बोरा द्वारा लिखी गई नालंदा अंटिल वी मीट अगेन पुस्तक का विमोचन किसने किया है? इस प्रश्न का सही जवाब है रस्किन बॉन्ड ने गौतम बोरा द्वारा लिखी गई पुस्तक नालंदा अंटिल वी मीट अगेन पुस्तक का विमोचन किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, 1 से 10 लाख आबादी वाले शहरों में वर्ष 2022 में उत्तराखंड का कौन सा शहर स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सबसे स्वच्छ शहर है? इस प्रश्न का सही जवाब है देहरादून शहर उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ शहर है और देहरादून को इस रैंकिंग में 69वें नंबर पर रखा गया है। और दोस्तों, भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में महिलाओं के लिए 36 आरक्षण विधेयक 2022 उत्तराखंड विधानसभा द्वारा किस दिन पारित हुआ है? इस प्रश्न का सही जवाब है 30 नवंबर 2022 को महिलाओं के लिए 36 आरक्षण विधेयक 2022 विधानसभा में पारित हुआ है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में उत्तराखंड की किस संस्था को वर्ष 2022 के लिए संस्थागत आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला? इस प्रश्न का सही जवाब है DMMC को वर्ष 2022 के लिए संस्थागत आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है। और दोस्तों, DMMC का फुल फॉर्म होता है डिजास्टर मैनेजमेंट मिटिगेशन सेंटर और हिंदी में आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र। नेक्स्ट करंट अफेयर है, उत्तराखंड के किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार वर्ष 2022 से सम्मानित किया गया? इस प्रश्न का सही जवाब है लक्ष्य सेन को वर्ष 2022 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और लक्ष्य सेन अल्मोड़ा जिले के निवासी हैं। और दोस्तों, वर्ष 2021 में अर्जुन पुरस्कार वंदना कटारिया को दिया गया था और वंदना कटारिया हरिद्वार जिले की निवासी हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, अगस्त 2022 में जारी SDG रेटिंग 2021-22 के अनुसार उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? इस प्रश्न का सही जवाब है नैनीताल जिला SDG रेटिंग 2021-22 के अनुसार प्रथम स्थान पर रहा है। और दोस्तों, SDG का फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, हिंदी में सतत विकास लक्ष्य। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य ने प्रत्येक जिले में एक एक संस्कृत ग्राम बनाने की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही जवाब है उत्तराखंड राज्य ने प्रत्येक जिले में एक एक संस्कृत ग्राम बनाने की घोषणा की है। और दोस्तों, अभी तक सिर्फ 2 संस्कृत ग्राम घोषित हो चुके हैं जिनमें भंतोला ग्राम अल्मोड़ा और कीमोठा ग्राम चमोली जिले में स्थित है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने किस ताल या झील के सौंदर्यीकरण और पुनर्निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है? इस प्रश्न का सही जवाब है सूखाताल जो कि नैनीताल जिले में स्थित है। दोस्तों, सूखाताल पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सौंदर्यीकरण और पुनर्निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है और दोस्तों वहीं सूखाताल चमोली जिले में स्थित है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, उत्तराखंड राज्य के किस शहर में G20 शिखर सम्मेलन के आगामी 2 कार्यक्रमों का आयोजन मई-जून 2023 में होगा? इस प्रश्न का सही जवाब है ऋषिकेश में G20 शिखर सम्मेलन मई-जून 2023 में होगा। और दोस्तों, यह 18वां G20 शिखर सम्मेलन होगा और 17वां G20 शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ था। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में आयोजित 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में भूटिया जनजाति की लोक कथा पर आधारित किस फिल्म को दिखाया गया था? इस प्रश्न का सही जवाब है पतालती को 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में दिखाया गया था और यह फिल्म बुसान में आयोजित 39वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए भी चयनित की गई थी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, वर्ष 2022 में उत्तराखंड के कितने मेलों को राजकीय मेला घोषित किया गया? इस प्रश्न का सही जवाब है 3 मेलों को। 2022 में उत्तराखंड के 3 मेलों को राजकीय मेला घोषित किया गया है जिनमें क्रांति दिवस मेला,
जो कि पौड़ी में लगता है, और बगवाल मेला देवीधुरा चंपावत में रक्षाबंधन के अवसर पर लगता है, और जागड़ा मेला जौनसार देहरादून में लगता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, नेशनल फूड सिक्योरिटी कैंपेन NFSA की राष्ट्रीय रैंकिंग में उत्तराखंड का स्थान है। तो दोस्तों उत्तराखंड का स्थान है 24वां। NFSA की राष्ट्रीय रैंकिंग में उत्तराखंड का 24वां स्थान है, और वहीं खाद्य सूचकांक में उत्तराखंड का भारत में 7वां स्थान है। और दोस्तों यह प्रश्न उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था, जो कि हमने पार्ट 1 में भी बताया था। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास उत्तराखंड के किस स्थान पर संपन्न हुआ? इस प्रश्न का सही जवाब है औली चमोली में भारत और अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है, और यह सैन्य अभ्यास 18वां संस्करण था। नेक्स्ट करंट अफेयर है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा अनाथ बच्चों को स्कूली शिक्षा प्रदान कराने हेतु बालाश्रय योजना की घोषणा कब की गई? इस प्रश्न का सही जवाब है 5 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने अनाथ बच्चों को स्कूली शिक्षा प्रदान कराने हेतु बालाश्रय योजना की घोषणा की है। और दोस्तों यह योजना उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर घोषित की है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, उत्तराखंड में वर्ष 2022 में हरेला पर्व किस तिथि को मनाया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है 16 जुलाई को प्रत्येक वर्ष उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है, और इस वर्ष इसकी थीम थी संरक्षण और पुनर्जीवन। तो दोस्तों यह प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में उत्तराखंड के किस शहर में आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन आयोजित हुआ? इस प्रश्न का सही जवाब है देहरादून में आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन आयोजित हुआ था, और यह सम्मेलन 5 से 7 नवंबर 2022 को आयोजित हुआ था, और इसका उद्देश्य था भारत के युवाओं को आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति के साथ साथ प्राचीन विज्ञानों के ज्ञान से परिचित कराना। नेक्स्ट करंट अफेयर है, उत्तराखंड राज्य की सरकार द्वारा पुलिस ऐप व FIR सेवा कब प्रारंभ की गई? इस प्रश्न का सही जवाब है 15 जुलाई 2022 को उत्तराखंड सरकार द्वारा पुलिस ऐप व FIR सेवा प्रारंभ की गई है। दोस्तों उत्तराखंड करंट अफेयर का पहला पार्ट अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें, स्किप करके गलती मत कीजिएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी और लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी ने उत्तराखंड के पहले वीडियो OTT प्लेटफॉर्म ऐप को लॉन्च किया है, उसका नाम है? इस प्रश्न का सही जवाब है अम्बे सिने। उत्तराखंड के पहले वीडियो OTT प्लेटफॉर्म ऐप का नाम है अम्बे सिने, और दोस्तों इसमें OTT का फुल फॉर्म होता है ओवर द टॉप, और अम्बे सिने एक प्रकार का ऐप है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किसे उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, और ऋषभ पंत का पूरा नाम है ऋषभ राजेंद्र पंत। इनका जन्म 4 अक्टूबर 1997 ईस्वी को रुड़की में हुआ था, और ऋषभ पंत हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज व विकेट कीपर। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाईटेक मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की, यह बनाया जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब है चंपावत में मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके लाइक व कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में उत्तराखंड के प्रसिद्ध लेखक व साहित्यकार शेखर जोशी जी का निधन हो गया है, उनका संबंध किस जिले से है? इस प्रश्न का सही जवाब है अल्मोड़ा जिले से शेखर जोशी जी का संबंध है, और इनका जन्म 10 सितंबर 1932 को औलिया गांव सोमेश्वर अल्मोड़ा में हुआ था, और इनकी प्रसिद्ध रचना है कोसी का घटवार, हलवा व नौरंगी बीमार है, एक पेड़ की याद में, और प्रतिनिधि कहानियाँ इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में 35 किलोमीटर पैदल चाल में उत्तराखंड की किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? इस प्रश्न का सही जवाब है पायल ने, जो कि काशीपुर के निवासी हैं।
दोस्तों 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में 35 किलोमीटर पैदल चाल में पायल ने गोल्ड मेडल जीता है और इसका आयोजन गुजरात राज्य में हुआ था और इसका शुभंकर था सावज। और 37वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी वर्ष 2023 में गोवा राज्य करेगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, उत्तराखंड पर्यटन विभाग किस नेशनल पार्क में मोदी सर्किट विकसित करेगा? इस प्रश्न का सही जवाब है कार्बेट नेशनल पार्क में उत्तराखंड पर्यटन विभाग मोदी सर्किट विकसित करेगा। दोस्तों वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देख लीजिए, तभी आप लोगों को इजीली याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट करंट अफेयर है, उत्तराखंड का पहला किसान समृद्धि केंद्र कहाँ खोला गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है रुद्रपुर उधमसिंह नगर में उत्तराखंड का पहला किसान समृद्धि केंद्र खोला गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है किसानों को खाद, बीज, खेती से जुड़े उपकरण, मिट्टी की टेस्टिंग और खेती से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी और सामान उपलब्ध करवाना है, ताकि किसान यह सभी सामग्री एक ही जगह पर आसानी से खरीद सके। दोस्तों यूट्यूब में बहुत से चैनल हैं, हर कोई यही सोचता है कि कितनों को सब्सक्राइब करें, परंतु मैं कह रहा हूँ यदि कंटेंट पसंद आएगा तभी सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा डिसलाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण में उत्तराखंड के कितने नगर निकायों को पुरस्कार दिया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है 6 नगर निकायों को। दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 6 नगर निकायों डोईवाला, लंडौर कैंट, नरेंद्र नगर, रामनगर, देहरादून नगर निगम और हरिद्वार नगर निगम को पुरस्कार दिया गया है। अगला करंट अफेयर है, मार्च 2022 में नीति आयोग ने निर्यात संवर्धन इंडेक्स, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में हिमालय राज्यों में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इस प्रश्न का सही जवाब है पहला। दोस्तों एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में उत्तराखंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, राष्ट्रीय कयाकिंग और कैनोइंग प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई है? इस प्रश्न का सही जवाब है गुलर भोज जलाशय, रुद्रपुर उधमसिंह नगर में राष्ट्रीय कयाकिंग और कैनोइंग प्रतियोगिता आयोजित की गई है। दोस्तों हमारा कंटेंट काफ़ी मेहनत से तैयार किया जाता है, गलती की संभावना बहुत कम होती है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में पशु चिकित्सा के लिए मोबाइल एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बन गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है तीसरा। दोस्तों उत्तराखंड पशु चिकित्सा हेतु मोबाइल एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है और पशु चिकित्सा हेतु एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर 1962 प्रोवाइड किया गया है। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, हाल ही में उत्तराखंड का नया सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है योगेश भट्ट को। दोस्तों योगेश भट्ट वरिष्ठ पत्रकार व राज्य आंदोलनकारी हैं और दोस्तों वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त हैं अनिल चंद्र पुनेठा जी और सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है पद ग्रहण से 3 वर्ष तक। दोस्तों वीडियो अच्छी व हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक बेहतरीन कंटेंट के साथ। खूब मेहनत कीजिए, खूब रिवाइज कीजिए। जय हिंद, जय देवभूमि।